अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों ने ऐलान कर दिया है कि दुनिया अब वर्ल्ड वॉर 3 लाइट की स्टेज 1 में जा चुकी है। मैं सुहेब इलियासी और आज बात एक ऐसे संकट की जिसने दुनिया को इस वक्त पूरी तरह से हिला कर रख दिया है। ईरान और इजराइल के बीच सीधा सैन्य टकराव शुरू हो चुका है। ये सिर्फ दो देशों की जंग नहीं, ये टकराव अब उस मुहाने पर खड़ा है जहां से तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक सुनाई देने लगी है। और भारत के लिए ये सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय संकट नहीं, ये तेल, ट्रेड, टेररिज्म और टैक्टिक्स, इन चारों मोर्चों पर अब भारी तब्दीली आने वाली है। इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर एयर स्ट्राइक के जवाब में ईरान ने जवाबी मिसाइलें दागी हैं और साथ ही उसने स्टेट ऑफ हार्मूज में अमेरिकी ड्रोन को भी अपना निशाना बनाया है। इस वक्त मिडिल ईस्ट जल रहा है, लेबनान से लेकर सीरिया, यमन से लेकर गाजा तक हर फ्रंट एक्टिव है और आग की चपेट में है। अब ये मसला सिर्फ इजराइल और ईरान तक सीमित नहीं रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और खाड़ी के देश सबकी पोजीशंस शुरू हो चुकी हैं। यही वजह है कि इंटरनेशनल एनालिस्ट इसे वर्ल्ड वॉर 3 लाइट की स्टेज नंबर 1 मान रहे हैं। भारत ने हमेशा स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की नीति अपनाई है। हम ना तो इजराइल के खिलाफ जाते हैं, न ईरान को आंख दिखाते हैं। लेकिन हमारे लिए भी मुश्किलों का दौर अब शुरू हो चुका है। भारत अपने कच्चे तेल की ज़रूरतों का 85% आयात करता है, जिसमें से लगभग 60 खाड़ी के देशों से आता है। अगर ईरान और उसके समर्थक स्टेट ऑफ हार्मूज को ब्लॉक करते हैं तो तेल के दाम आसमान को छूने जा रहे हैं। 120 से 140 प्रति लीटर पेट्रोल संभव है। एयर टिकट, राशन टिकटिंग, बिजली उत्पादन, सब पर असर पड़ने वाला है। खाड़ी देशों में 80 लाख से ज़्यादा भारतीय काम करते हैं। यूएई, कुवैत, ओमान, कतर और सऊदी अरब, कहीं भी तनाव बढ़ा तो वहाँ से इवैक्यूएशन की नौबत आ सकती है। अगर जंग बढ़ती है तो यकीनन वेस्ट एशिया डिस्टेबलाइज होगा। इन हालात में भारत को इंटेलिजेंस और इंटरनल सिक्योरिटी के बढ़ते खतरे का सामना करना पड़ सकता है, खासकर कश्मीर और मुंबई जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में। भारत ने अब तक संयम दिखाया है। पीएम मोदी की तरफ से कोई भी ओवर्ट एंटी ईरान या प्रो इजराइल बयान नहीं आया है। फॉरेन मिनिस्ट्री ने साफ कहा है, हम हर तरह के तनाव को बातचीत से सुलझाने की वकालत करते हैं। लेकिन अंदर खाने रॉ एमईए और डिफेंस फोर्सेस अलर्ट पर हैं। एनर्जी कॉरिडोर्स, नेवी डिप्लॉयमेंट्स इन अरेबियन सी और इवैक्यूएशन प्रोटोकॉल्स को एक्टिवेट किया जा चुका है। चीन और रूस की निगाहें वेस्ट एशिया पर हैं और इस लड़ाई से एक नया पावर एक्सेस बन सकता है। और अगर मामला परमाणु हथियारों तक पहुंचा तो दुनिया एक अनदेखे अंधकार की तरफ बढ़ सकती है। भारत की सुरक्षा सिर्फ सरहदों से नहीं, समंदर, बाजार और बाहर बैठे भारतीयों से जुड़ी है। ईरान इजराइल युद्ध अगर और बढ़ा तो भारत के सामने 3 बड़ी चुनौतियां होंगी: तेल और ट्रांसपोर्ट पर दबाव, एनआरआई की सुरक्षा और संभावित वापसी। होम फ्रंट पर आतंकी जोखिम और कीमतों में उछाल। इसीलिए ज़रूरत है सतर्कता की, संकल्प की और संप्रभु संतुलन की।